पवित्र आत्माओं, आप सब लोगों ने मिलकर संसार का सबसे श्रेष्ठतम पावन कर्म यज्ञ अभी संपन्न किया है। मैंने भी अपने आर्य समाज मंदिर में विधिवत अपना यज्ञ संपन्न किया, क्योंकि बिना अग्निहोत्र के हम लोग कुछ भी आहार ग्रहण नहीं करते, ऐसी मर्यादा बनाई है। कई बार सफर में होते हैं तो हमारा यज्ञ छूटता नहीं, घी सामग्री से फिर नहीं, फिर हम आत्मा से परमात्मा रूपी अग्नि में आहुतियां वही सारी देते हैं और मन से देते हैं और अपना ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ संपन्न कर लेते हैं। त्यागना नहीं चाहिए इन पंच महायज्ञों को। हम पंच महायज्ञों की बात किसी और दिन करेंगे। आज हम आपके यजमान पद पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं और यज्ञ को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को कहा गया आप यजमान हो। क्या शुभ नाम है बेटा आपका? पुष्पेंद्र जी। और आपकी देवी जी? तो सोनम बेटा, आप घर पे भी ऐसे ही रहते हो अपने पिता के सामने भी घूंघट करके? तो हम तो आपके पिता ही हैं, है ना? तो पिताजी के सामने, माँ के सामने, घर के अपनों के सामने तो घूंघट नहीं करते ना। हाँ, अगर आपको ये बता दिया गया है कि ससुराल में जो ससुर होते हैं या ससुराल में जेठ वगैरह होते हैं उनसे पर्दा करना चाहिए, तो फिर आप उनसे पर्दा करते होंगे, क्योंकि ये आपके माता पिता, आपके परिवार का चाल चलन रहा है। और मैं इससे बहुत बुरा तो नहीं मानता, लेकिन थोड़ा बुरा मानता हूं। मतलब पर्दा होना चाहिए, पर ये जो बाल है ना सिर के, यहां तक पर्दा होना चाहिए। यहां तक हटा देती हैं बहनें तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, और यहां से अपनी पहचान को छुपा देती हैं तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। ध्यान रखना, ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। ये पुरुष समाज इसके पीछे, वो नहीं चाहता था कि स्त्री अपनी पहचान समाज के सामने लेकर के आए। उसको डर लगता है, हमेशा पुरुष को स्त्री से डर लगा है। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर। हाँ, हमेशा डर लगा है। इसीलिए विद्युत मां का विवाह एक मूर्ख से करवा दिया। उनको लगा कि इसको तो हम पराजित नहीं कर सकते, और शंकराचार्य जी ने तो कमाल कर दिया। जब एक स्त्री ने उनको, एक विदुषी देवी ने उनको परास्त कर दिया, तो फिर उन्होंने तो ऐसे नियम बना दिए कि स्त्री शूद्र है, इसको पढ़ना नहीं, इसको पर्दे में रहना, इसको घूंघट में रहना। और उससे आगे बढ़े हमारे ईसाई, उन्होंने कहा कि स्त्री में तो आत्मा ही नहीं होती। आपको मालूम है 1972 तक एक देश कनाडा ऐसा रहा, और भी कई देश, जहां पर स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, और वो मानते भी नहीं थे कि स्त्रियों में आत्मा होती है। उससे आगे बढ़े हमारे मुस्लिम, तो मुसलमानों को ये लगा कि स्त्री तो भोग की वस्तु है, तो इसको थोड़ा सा ना ठीक ठाक रखना चाहिए। धूप में निकलेगी तो काला वाला रंग ना हो जाए, तो इस खूबसूरत सी बनी रहे, तो इसलिए पर्दे में रखा जाए। कोई और ना देख ले, क्योंकि देख लिया तो हो सकता है ये बहक जाए या वो बहक जाए। तो ऐसी भी चीजें थी, तो उन्होंने स्त्री को पूरी तरह से बुर्का में रखा। आज की स्थिति में अफगानिस्तान में जो स्त्रियां हैं, उनके आप बुर्के देखोगे ना, तो उनकी आंखों पर भी
एक जाली लगी रहती, चलो आंखें भी बाहर दिख न जाए। आज उसी नकाब और हिजाब के खिलाफ हम नहीं बहकाने गए। भारत के आरएसएस ने, आर्य समाज ने, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। भाई कोई आरोप लगा दे कि मोदी जी ने ईरान की बेटियों को सिखा दिया, अफगानिस्तान की बेटियों को सिखा दिया, ऐसा नहीं। वहां की बेटियां खुद इस बीमारी का इलाज करने के लिए निकल पड़ी। हालांकि सैकड़ों की संख्या में उन्हें मारा गया, लेकिन वो हिजाब के और नकाब के खिलाफ खड़ी हो गई। वो चाहती है कि जब मैं आधी दुनिया हूं, स्त्री कौन है बोलो? आधी दुनिया, आधे पुरुष और आधी स्त्री। तो फिर जब भगवान ने कान पुरुषों की तरह दिए हैं, आंखें भी पुरुषों की तरह दिए हैं, नाक भी पुरुषों की तरह दिए है, जिभ्या भी पुरुषों की तरह दिए है, बस किसी चीज की तो कमी नहीं। क्या एक स्त्री हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती? क्या एक स्त्री देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं हो सकती? क्या एक स्त्री ड्राइवर नहीं हो सकती? हो सकती है, पर दयानंद से पहले किसी ने नहीं कहा। महर्षि दयानंद ने कहा, ये कौन होते हैं धर्मगुरु? स्त्री को भोग की वस्तु और पांव की जूती कहने वाले, पर्दे और घूंघट में रखने वाले, पशुओं की तरह इनके साथ अत्याचार और आचरण करने वाले। मोटे मोटे ताले लगा रखे थे इन धर्मगुरुओं ने। उसमें अपने पौराणिक ये हिंदू धर्माधिकारी, मुस्लिम धर्माधिकारी, ईसाई धर्माधिकारी सभी थे। ताले तोड़े महर्षि दयानंद ने और नारी जाति के अधिकारों को निकाल करके इनको दिया, जगदम्बा के सिंहासन पर बिठाए। आज नारी पढ़ करके आगे बढ़ रही है, इसके पीछे महर्षि दयानंद खड़े हैं। बहुत बड़ा योगदान। जब महर्षि दयानंद ने पहली बार 1985 में 1885 में जब दो बेटियों को गायत्री मंत्र पढ़ाया और वेद पढ़ाया, खलबली मच गई पूरे भारत में। काशी तो विरोध में आ गई, ये तो धर्म भ्रष्ट कर देगा, स्त्रियों को पढ़ा रहा। आंदोलन छिड़ गए। महर्षि दयानंद का पुतला बना करके फूंका जाने लगा, गधे पे बिठा के काला मुंह करके उनको जुलूस निकाले जाने लगे। ये हत्यारा है हमारे सनातन वैदिक धर्म का। ये दयानंद नाम का जो व्यक्ति आए, अंग्रेजों का भेजा हुआ है। तमाम तरीके की बात। और महर्षि दयानंद वही कह रहे थे जो वेदों में लिखा था। वेदों ने कहा है, इदम मंत्र पत्नी पठे, ये मंत्र पत्नी पढ़े। तो जब वेद कह रहा है कि ये मंत्र पत्नी पढ़े, इसका मतलब वो पढ़ी होगी तभी तो वहां लिखा है। और स्त्री हो चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, चाहे वो शूद्र से भी इतर नीचे चांडाल क्यों ना हो, उसके लिए भी वेद के द्वार खुले हैं। स्वयं वेद ने कहा। तुम कौन होते हो इसको पढ़ने से रोकने वाले? और इसीलिए तुम गुलाम हो, इसीलिए तुम परतंत्र हो, इसीलिए तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, क्योंकि तुमने स्त्री जाति को पशु के समान बना के रखा है। ऐसा नहीं था हमारा देश। आप रामायण को देख लो। और मैं आज आप लोगों से ये बातें लंबी तक देर तक इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपसे कुछ चाहता हूं। आप रामायण देखो, आपने देखा भी होगा। आप महाभारत देखो, आपने देखी भी होगी। कहीं रामायण में आपको कोई भी स्त्री पर्दे में मिली? चाहे वो लंका के रावण की रानियां रही, और चाहे वो राम की पत्नी सीता या दूसरे कौशल्या या तमाम सुमित्रा, कैकेयी या बाकी की गांव वाली स्त्रियां, शबरी को ले लो, अहिल्याबाई को ले लो, किसी को भी ले लो। महाभारत में देख लो, कहीं भी आपको कोई भी स्त्री पर्दे में घूंघट में मिली? नहीं। ये सारी बीमारियां तो इस्लाम और ईसाई और हमारे इन पौराणिक धर्म गुरुओं के द्वारा चलाई गई हैं, क्योंकि ये स्त्री से हारे हुए लोग हैं। हरा दिया स्त्री ने इनको, और आज भी स्त्री का कोई जवाब नहीं।
स्त्री का मुकाबला पुरुष नहीं कर सकता। चाहे वो धैर्य की बात हो, चाहे वो दानशीलता की बात हो, चाहे वो त्याग की बात हो, चाहे व्रतों की बात हो, उपवास की बात हो, आप कहां ठहरते हो इसके सामने? रानी लक्ष्मीबाई का कोई मुकाबला कर सकता है? इतिहास उठा करके देखो, नारियों ने इतिहास बनाए। तो हम अब इन कुसंस्कृतियों को क्यों पाले हुए? आखिर कब तक ये सब चलेगा? ये सब नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह भी करता हूं और आप लोगों को एक धर्म गुरु, आचार्य, एक पिता होने के नाते आदेश भी देता हूं कि आप इन बुराइयों से दूर हो जाओ, बहुत जल्दी दूर हो जाओ। आपके घर का जो बड़ा है, ससुर है, वो आपका पिता ही है, वरेण्य पिता है। आपका जो जेठ है वो बड़ा भाई है। आप घर में मर्यादित रहो, मर्यादा बहुत जरूरी है। सिर पे चुनरी होना ही चाहिए, सिर पे पल्लू होना ही चाहिए। ये नहीं कि आप कैसे भी घर में रह लो, ये मैं स्वीकार नहीं करता। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप अपना मुंह पूरा का पूरा दबा के घर में रखो, अपनी पहचान मत मिटाओ। तो तुमको भी बेटा यही कहूंगा कि पहचान मत मिटाओ अपनी, और बिल्कुल डरो मत। इस बात को लेकर के कोई कहे तो कह देना कि हमको आदेश हुआ है, ठीक है ना? और विनम्रता से उनका सम्मान पूरा करो। इसीलिए एक शेर लिखा गया मेरे बाबा के द्वारा, और वो कब लिखा गया था? 1962 में। घूंघट का हटा देना वे पर्दगी नहीं है, मन की पवित्रता का पर्दा लगाओ घर घर। चक्की चलाना छोड़ा, बीमारियों ने घेरा, आरोग्यता मिलेगी चक्की चलाओ घर घर। एक बड़ी गजल लिखी थी, तो उसी में ये संदेश था कि भाई घूंघट का हटा देना वे पर्दगी नहीं है, मन की पवित्रता का पर्दा लगाओ घर घर। तो आशा ही नहीं, विश्वास है मुझे कि आप मेरी बातों पर जरूर विचार करेंगे।